कांटेक्ट रखने के बाद सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है। क्या इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है? और ये पानी पूरा का पूरा बाहर क्यों निकलता है? क्या रीजन होता है जिससे कि ये पूरा पानी बाहर निकल जाता है? हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ कि आखिर ये पानी क्यों निकलता है और ये पानी जब निकलता है तो इसको रोकने के लिए क्या किया जाए और ये पानी कैसा निकलता है, क्यों निकलता है, क्या रीजन होता है और फ्रेंड्स क्या इस वजह से हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये पानी निकलने की वजह से क्या मुझे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत बात है। ये पानी आपको कैसा निकलता है, सबसे पहले ये बात जानिए। अगर ये पानी आपका जो डिस्चार्ज निकल रहा है ये बिल्कुल आपका अच्छा वाला डिस्चार्ज निकल रहा है, तब तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। और यहीं पे ये जो डिस्चार्ज आपको अच्छा वाला नहीं निकल रहा है तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इसका पहचान भी आप कैसे कर सकते हैं, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब हम कांटेक्ट में रहते हैं तो इस पानी को रोकने के लिए क्या किया जाए। तो देखिए डियर, जब आप कांटेक्ट में रहती हैं तो आपको खुद कुछ काम करने पड़ेंगे, तो ही जो आपका पानी हर महीने निकल जा रहा है, जब भी आप कांटेक्ट में बना रही हैं तो निकल जा रहा है, तो ये नहीं निकलेगा। सबसे पहला आपको काम क्या करना है, जब आप कांटेक्ट में रह लेती हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको तुरंत से तुरंत उठना नहीं है। पहली बात, आप तुरंत उठोगे तो ये जो है सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाएगा। तो आपको तुरंत उठना नहीं है, आपको वहां पे कम से कम 10 से 15 मिनट लेटे रहना है। और फ्रेंड्स, 5 मिनट आपको लेग अप द वॉल पोजीशन में रहना है। इससे क्या होगा कि जब अपने पैरों को ऊपर दीवार के ऊपर टिका के रखोगे, लेग अप द वॉल पोजीशन में करके रखोगे, तो इसमें जो भी आपके अंदर जो आपके मेल के सेल्स है अंदर एंटर किए हैं उसको बाहर निकलने का चांस नहीं मिलता है। वो अंदर आपके मूव करके फ्लिपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे, जिसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगी, वही आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप अपने हिप के नीचे पिलो का इस्तेमाल करते हो, तकिए लगा के अपने कमर के नीचे कांटेक्ट में रहते हो, तो इससे भी आपका जो मेल का सेल्स है, आपके पार्टनर का सेल्स आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचने में मदद उसको मिलती है, क्योंकि आपके अंदर जो लुब्रिकेशन होते हैं ना, जो चिपचिपा द्रव्य निकलता है एक फीमेल से, तो उसी के सहारे ये ऊपर तक पहुंच जाते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो हो गई कि आप इसको रोकने के लिए कुछ मदद कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये जो डिस्चार्ज निकलते हैं ये क्या कैसा होता है और ये क्यों निकलते हैं। तो देखिए डियर, जो एक मेल का जो सेल्स होता है, जो पुरुष का स्पर्म होता है, वो एक पानी से घिरा होता है जिसे कि सीमेन बोला जाता है। वो सीमेन से घिरा होता है, जैसे कि एक जो शुक्राणु है उस अगर वो सीमेन से नहीं घिरा रहेगा तो उसमें क्या होगा कि वो जो ही बाहर निकलेगा वो बिल्कुल मर जाएगा वहीं पे। तो उससे उसी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बन के एक सीमेन उसके अंदर आपका स्पर्म रहता है। सीमेन से वो स्पर्म बिल्कुल घिरा हुआ होता है और सीमेन का काम बिल्कुल इतना ही होता है कि एक फीमेल के अंदर, एक फीमेल के प्राइवेट पार्ट के थ्रू उसको जो मेल का सेल्स है उसको एंटर करा देना है, बस। इसके अलावा उसका काम कुछ भी नहीं होता है। तो सीमेन से निकल के जब एक स्पर्म अंदर एंटर करता है तो सीमेन सारा बाहर का बाहर निकल जाता है। तो इसे महिलाएं क्या समझ बैठती हैं कि ये मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज पानी जो है बाहर निकल जाता है। नहीं डियर, जो सीमेन होता है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। आप इसके लिए लाख ट्राई कर लें, वो सीमेन जो है आपके पेट में तो जाएगा नहीं और कहीं निकलेगा ही नहीं। तो जब आपका स्पर्म, जिसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी रहती है, वो स्पर्म जब अंदर एंटर कर जाता है तो जो सीमेन होता है वो बाहर गिर जाता है। तो वही जब आप खड़े होती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, तो वही जो सीमेन होता है वही आपका बाहर जो है निकलता है। इसीलिए आप समझते हो कि मेरा जो है सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपका सीमेन होता है। दूसरी बात फ्रेंड्स, जिन पुरुष के जो आपके पार्टनर है उनके अगर मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी, अगर सीमेन की जो स्पर्म है उसकी अच्छी नहीं रहेगी, वो स्पर्म बिल्कुल पतला रहेगा, उसकी कोई भी चीज अच्छी नहीं रहेगी, तो वो क्या होगा, वो फ्लिपियन ट्यूब तक
बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, वो बीच में ही मर जाता है। एक बार जब आप इंटरकोर्स करती हो, उसमें करोड़ों की संख्या में जो है स्पर्म निकलते हैं, वो भी सीमन से घिरे हुए होते हैं। तो करोड़ों की संख्या में जब स्पर्म निकलता है तो उसमें से करोड़ों आपके स्पर्म आपके फ़्लॉपियन ट्यूब में जाके आपके अंडे को फर्टिलाइज नहीं करेगा। उसमें से कोई एक ही स्पर्म आपके एक अंडे को फर्टिलाइज करता है। इस चीज को आपको ख्याल रखना है। जिस स्पर्म की मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी, हेड टेल अच्छी रहेगी, वही आपके फ़्लॉपियन ट्यूब तक पहुंचेगा और वही आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। बाकी कुछ मर जाते हैं जब आप रिलेशन बनाते हो, उसी समय कुछ स्पर्म मर जाते हैं। कैसे मर जाते हैं? क्योंकि एक महिला में इतना जो वजाइना का इतना उसमें डिस्चार्ज होता है, उसमें इतना बैक्टीरिया मारने की क्षमता होती है कि सीमेन को वो मार देती है और जो मेल के सेल्स होते हैं उसको भी मारने का काम करती है। गुड बैक्टीरिया अगर रहती है, कुछ गुड बैक्टीरिया रहती है, कुछ बैड बैक्टीरिया रहती है। तो जो बैड बैक्टीरिया रहती हैं वो एक मेल के सेल्स को मार देती है वहीं पे। तो सारा का सारा तो पहुंचेगा नहीं। उसके बाद कुछ का हेड टेल अच्छा नहीं रहता है, कुछ का पूंछ अच्छा रहेगा तो हेड नहीं, हेड अच्छा रहेगा तो टेल नहीं। तो उसका वो क्या होगा, वो ऊपर तक तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो तो उसका तो हेड टेल अच्छा नहीं है, तो वो बीच में ही मर जाता है। तो जो चीज बीच में ही खत्म हो जाता है तो वो आपके वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। और आप लोग समझते हो कि ये मेरा जो है निकल जा रहा है डिस्चार्ज, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे होंगी। तो ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में, मन में मिथ बिल्कुल भी ना पालें कि सारा का सारा डिस्चार्ज निकल जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहीं पे बता दूं कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है, सेल्स होता है, उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अगर बेहतर रहेगी, बिल्कुल गुड क्वालिटी की रहेगी, तो 10 मिनट भी नहीं लगेगा, आपके अंडे को फर्टिलाइज कर देगा। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो थोड़ा देर लगेगा उसको ऊपर तक पहुंचते पहुंचते, लेकिन वो पहुंच जाएगा, अगर हल्की फुल्की उसकी गड़बड़ है तो। नहीं तो अगर बेस्ट रहेगी तो वो तुरंत आपके अंडे को फर्टिलाइज कर लेगा। अगर वहां पे अंडा नहीं भी रहेगा तो 4 से 5 दिन तक उसके सेल्फ लाइफ होती है, उसके जीने की क्षमता होती है, तो वो उतना दिन बिल्कुल जीता ही जीता है, उसके बाद मरता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आपको मैं बताऊं कि अगर आपका फिर भी भ्रम है कि नहीं मेरा सारा का सारा डिस्चार्ज बाहर निकल रहा है, तो आप जो है पैड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दूसरा कि आप जो कप आते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। कप को अपने वजाइना में इंसर्ट करके रखो, या फिर आप पैड को अपने वजाइना के पास इंसर्ट करके रखो, जिससे कि आपका सारा डिस्चार्ज बाहर ना निकले, और जो निकले वो फिर से दोबारा से अंदर चला जाए। बट यहाँ पे फ्रेंड्स, जो डिस्चार्ज होते हैं वो बाहर निकलते ही निकलते हैं। लाख इसके लिए आप ट्राई कर लो, और जिसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी वही आपके अंडे को फर्टिलाइज करेगा। जो कमजोर रहेगा वो नहीं करेगा। तो इसमें जो निकलता है वो सीमेन होता है, मरे हुए स्पर्म होते हैं, और कुछ टिश्यूज होते हैं, कुछ आपका भी लुब्रिकेशन हुआ है वो चीज होता है। तो फ्रेंड्स, इस विषय पे एक जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका सवाल आया था कि मैम मेरा सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है तो मैं क्या प्रेग्नेंट नहीं बन सकूं। तो देखिए डियर, अपने दिमाग में, अपने मन में निगेटिविटी नहीं लानी है। बिल्कुल ही आपको पॉजिटिव होके और कांटेक्ट बनाने हैं। और जैसा मैंने बताया कि कांटेक्ट के बाद आपको कम से कम आधे घंटे के लिए रिलैक्स रहना है, उठना बैठना बिल्कुल नहीं है, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं है। आधे घंटे के बाद आपको उठ के अपने हाइजीन को मेंटेन करने हैं, और उठ के हाइजीन मेंटेन करना काफी जरूरी है, नहीं तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आपको परेशानी होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस भ्रम में बिल्कुल भी ना रहिए, आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर आपके मेल के सेल्स अच्छे रहेंगे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कितनी महिलाओं का ये भ्रम है कि मेल का सेल जो है बाहर निकल, यानी कि मेरे अंदर नहीं गया, बाहर गिर गया, फिर उसको अंदर डाल लिया तो क्या प्रेगनेंसी होगी। तो ये सब बिल्कुल गलत बातें हैं फ्रेंड्स। इन सब के चक्कर में आप मत पड़िए कि बाहर निकला तो उसको अंदर डालिए, ये करिए, ये करिए, इससे आपको इन्फेक्शन होने का चांस काफी ज्यादा रहेगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।